इस वक्त हम बांदा में खड़े हुए हैं। केन नदी के तट पर बसे हुए बांदा शहर में कल से बागेश्वर महाराज की श्री हनुमान कथा प्रारंभ होने जा रही है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस मैदान में कल से लाखों की संख्या में जनजवार उमड़ने वाला है और उनकी तैयारियां जो चल रही थी वो लगभग अंतिम चरणों पर, थोड़ी सी साज सजावट की सज्जा की तैयारियां रह गई थी, वो चल रही हैं। आप देख रहे होंगे एक यहाँ पर बहुत भारी, जो इस कैमरेमैन के पीछे जो बहुत भारी जर्मन हैंगर टेंट लगाया गया। इस शहर का पहला आयोजन है, पहला ऐसा आयोजन है जिसमें इतना बड़ा टेंट इतना विशाल मैदान में लगाया गया हो। धार्मिक आयोजन में आज तक के इतिहास में बताया गया है कि कभी इतना बड़े टेंट, इतनी बड़ी व्यवस्था कभी नहीं की गई है कि एक साथ एक कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोगों के उमड़ने की संभावना हो। बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं, बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी की गई हैं और कल इसी मैदान में, अभी तो कुछ गिने चुने लोग आपको दिख रहे होंगे, कल इसी मैदान में लाखों की संख्या में लोग कल से 5 दिनों तक उमड़ने वाले हैं। बागेश्वर महाराज कल नगर में आएंगे, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा क्योंकि जगह जगह शहर में होर्डिंग फ्लैक्स लगाए गए हैं। उनके स्वागत के लिए लोग उत्सुक हैं, पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। बागेश्वर महाराज का पहला आगमन है बुंदेलखंड के बांदा क्षेत्र में। इसके पहले अगर बात करें तो महोबा में उनकी आज से लगभग 4 से 5 साल पहले एक कथा हुई थी, जो छोटे रूप में कथा हुई थी। उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन 4-5 साल बाद अब यह कथा लाखों की संख्या में इस कथा में लोग पहुंचेंगे। आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। 3 टेंट लगाए गए हैं जर्मन हैंगर, जो एक दाएं एक बाएं सेंटर में, बड़ा वाला सेंटर में लगाया गया है और दाएं बाएं में छोटे जर्मन हैंगर टेंट लगाए गए हैं। एक और उसके साइड में लगाया जो टेंट लगाया हुआ है, बताया गया है कि इसमें अन्नपूर्णा की और भक्तों के जो आएंगे लाखों की संख्या में, उनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कल सुबह से उनका आगमन होगा, उनका बड़े भव्य रूप से उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। भव्य रूप से स्वागत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में 4 व्हीलर वाहन और हजारों की संख्या में भक्त उन्हें लेने के लिए चित्रकूट जाएंगे और वहां से लेकर के आएंगे। आज एक कलश यात्रा निकाली गई जिसमें लगभग 50,000 लोग, बताए गए कि हजारों महिलाएं सिर पर कलश रख करके, उनके साथ 50,000 की संख्या में लगभग लोग थे जो कलश यात्रा में शामिल हुए। यह भी एक ऐतिहासिक कलश यात्रा थी। जो डोम के अंदर लाइटें लगी, मोमलाइट लाइटें लगाई गई ताकि अंधेरा किसी प्रकार का ना रहे। हर एक व्यक्ति के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है और भी कई तरह की बृहद तैयारियां की गई हैं। मंच भी सज गया है, बैरिकेडिंग भी हो गई है। बस इंतजार है बागेश्वर महाराज जी का, जो कल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बुंदेलखंड की गंगा कही जाने वाली केन नदी के तट पर यह नगरी बसी हुई है। बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आती है। यहाँ अगर भक्तों की बात करें तो बांदा के अलावा महोबा, ललितपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना और छतरपुर और हमीरपुर, चित्रकूट से यहाँ भक्त पहुँचेंगे। आएंगे तो देश भर से भक्त, उनके देश भर से आने की संभावना है, लेकिन यहाँ से भक्तों की ज़्यादा पहुँचने की संभावना है। बांदा शहर के लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह है क्योंकि पिछले कई महीनों से यहाँ तैयारियाँ चल रही थी। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि बागेश्वर महाराज जी के यहाँ आगमन होगा, कथा करेंगे, तो पूरा शहर उत्सुक हो गया। एक उनके अंदर एक आस जगी कि हम किस तरीके से महाराज जी का स्वागत करें। तो लोगों ने अलग अलग तरह से तैयारियाँ करके रखी हुई। भक्तों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से पंडाल के बाहर भी लोग रहेंगे, अंदर भी रहेंगे, तो उनके लिए अलग से तैयारियां की गई हैं। बड़ी बड़ी LED टीवी आप देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी LED टीवी, उनके माध्यम से भक्त महाराज जी की कथा देख पाएंगे, महाराज जी को दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे। और बड़ी बड़ी साउंड जो लगाए गए हैं, साउंड की बहुत बृहद रूप में व्यवस्था की गई है, उससे वह कथा सुन पाएंगे और रसपान कर पाएंगे। तो कल 16 तारीख है। 16 तारीख से लेकर के 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक आस्था, भक्ति और श्रद्धा का एक अद्भुत संगम देखने को बांदा की नगरी में मिलेगा। हम आज पहुंच चुके हैं। हम आपको प्रतिदिन की अपडेट देंगे, प्रतिदिन की जानकारी बताएंगे, कहाँ अन्नपूर्णा, कहाँ भक्तों को कहाँ से आना है और किस तरीके के भक्तों के अनुभव हैं, उनके अनुभव भी हम से जानेंगे, किस तरीके के भाव हैं। तो आपको तैयारियां का हमने बता दिया है। बस कुछ ही घंटे बचे हैं कल की कथा चालू होने में। कल से यहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग उमड़ेंगे। अभी भी लोग पहुँच गए हैं, नगर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं व्यवस्था, क्योंकि यह बड़ा आयोजन है। पिछले कई दिनों से तैयारियाँ तो हमने आपको बताई हैं और लोगों के अंदर एक उत्साह है कि कब महाराज जी आएँ, कब उनके हम दर्शन करेंगे। यहाँ के लोग बागेश्वर धाम तो जाते हैं क्योंकि बागेश्वर धाम नज़दीक है, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, नज़दीक है। लेकिन एक अब नगर में महाराज जी स्वयं आ रहे हैं, स्वयं बांदा वासियों को कथा का रसपान कराने के लिए आ रहा है। तो वो एक अलग उत्साह है जो आज की कलश यात्रा में देखने को मिला। इससे जो कई गुना ज़्यादा उत्साह जो लोगों के अंदर अभी रखा हुआ है, वो उत्साह कल से 5 दिनों तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर राम नाम की अमृतमयी धारा प्रवाहित होगी, लोग उसका रसपान करेंगे और जो महाराज जी का संकल्प है हिंदुओं को जगाने का कथाओं के माध्यम से, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जहाँ भी महाराज जी जाते हैं, उनका कथा करने का उद्देश्य भगवान से लोग जुड़े और सनातन के प्रति जागरूक हो, अपने धर्म के प्रति कट्टर बने। तो उसके लिए भी महाराज जी यहाँ से हुंकार भरेंगे।